तुम भी धंधा करती हो, पीरियड होती हो। हुँ, बहुत तरह के गंदा-गंदा बात उससे पूछा गया। पूछा गया। वहाँ पे बोला कि जैसे तुम धंधा करती हो हुँ, और एक लड़के से हम प्यार करते थे पहले, बहुत पहले। अच्छा। गाँव के लोगों को मतलब लगा होगा हुँ, सिर्फ कि बेटी भाग गई है, हुँ, हुँ, गलत आपकी इज़्ज़त मट्टी में मिलाकर चली गई, तो हुँ। वैसी बेटी का आप लाना क्यों चाहेंगे? अच्छा, आपके मम्मी-पापा क्या करते हैं? किसान हैं, कुछ मज़दूरी करते हैं? नहीं, मेरे पापा ड्राइवर और किसान भी हैं। किसान भी हैं। हाँ, तो आप मज़दूरी वग़ैरह करती थी, तो उनको पता था? कहाँ पे है? यहाँ। मतलब नहीं, नहीं, वहाँ पे जहाँ आप काम करती थी दूसरे के घर में, तो आपके माँ-बाप को पता था इस बारे में कि आप काम करती हैं कि उनसे चुरा के आप काम करती थी पैसों के लिए? नहीं, पैसों के लिए नहीं, मजबूरी था इसीलिए काम करते थे झाड़ू-पोछा तो का। आपके माँ-बाप को पता होगा ना भाई लोग को कि आप ये काम करती हैं? नहीं, नहीं पता था? यहाँ आने के बाद पता चला उनको। अच्छा, वहाँ आप चुपके से ही सब काम करती थी दूसरे के घर में? चुपके से नहीं मतलब सबके दिखा के करते दिखा करती थे। तो उन लोगों को कैसे नहीं पता जब सबको पता था तो उनको भी तो पता होगा? यहाँ आने के बाद में पता चला। नहीं, नहीं, वहाँ आपके माँ-बाप को क्यों नहीं पता था कि आप दूसरे के घर में काम करती हैं? नहीं, बातचीत नहीं होता था तब। माँ-बाप से बातचीत नहीं होता था? नहीं, क्यों? मेरी जब हम घर से निकले थे तो मैं हम मतलब गाँव के लोगों को मतलब लगा होगा सिर्फ हुँ, कि बेटी भाग गई है, हुँ, हुँ, गलत आपकी इज़्ज़त मट्टी में मिलाकर चली गई, तो हुँ। वैसी बेटी का आप लाना क्यों चाहेंगे? मतलब बहुत तरह की बात हुआ, तो आप क्यों भाग गई थी माँ-बाप से? गुस्सा होकर भाग गए किस थे। बात पे गुस्सा हो गई थी? मेरी मम्मी बोली थी कुछ-कुछ बात। कुछ-कुछ मतलब क्या बात? कहीं दूसरी जगह शादी करवाने का या आपको नहीं। एक लड़के से हम प्यार करते थे पहले, बहुत पहले। अच्छा। इसीलिए मेरी मम्मी बोली, हुँ। तो हम सारे बात को भूल के और मम्मी की बात पकड़ के रखी थी। से ऐसा-ऐसा बोल रही है, ऐसा काम हम नहीं करेंगे, फ़ोन पे बात-वूत नहीं करें। इसी बात लेके बहुत टेंशन हुआ हमको इसलिए गुस्सा से घर छोड़ के भाग आए। तो आप उस दिन जिस दिन निकली थी सामान लेने के लिए तो माँ-बाप के घर से निकली थी या फिर कहीं अलग से निकली थी? अलग से निकली थी। पुलिस आपको सीधे रास्ते से उठा लिया? हाँ, सीधे कितना बज रहा होगा उस समय? साढ़े 7 बजे। साढ़े 7 हाँ, आप लोग के हाथ में कुछ सामान वगैरह भी था? हम लोग जा रहे थे खरीदने वही के टाइम लिए? हाँ, वही टाइम में हम लोग को उठा लिया। हम लोग कितना सामान भी पुलिस वाला था? पुलिस वाला में महिला पुलिस भी था? पुलिस सिर्फ़ लेडीज़ खाली जेंट्स है। जेंट्स था तो लास्ट में लेडीज़ को फ़ोन करके बुलाने गया। बुलाने गया? हाँ, हाँ, तो फिर आप लोग को उठा तब के बुला के लेके आया, आने का साथ में हम लोग को उठा के लेके महिला थाना में लेके चल गया। महिला थाना से फिर आपको रिमांड होम भेज दिया। हाँ, क्या-क्या आरोप आप लोग पे लगाया? वहाँ पे बोला कि जैसे तुम धंधा करती हो हुँ। और बहुत तरह की बात बोला तुम्हारे पति इज़्ज़त की कमाई कोई और खाया जाके हम ये सब काम नहीं करते, फिर भी वो हमको ऐसा इल्ज़ाम लगाया। वो बोल रहा था कि इसका नाम लो, उसका नाम लो, कुछ सबूत वगैरह के नाम ले रही थी, हुँ, से उसका नाम लो तुमको यहाँ से निकलवा देंगे। हुँ, तुम इस सबको फँसा दो, तुमको यहाँ से निकलवा देंगे, हुँ, तुम अपनी अच्छी ज़िंदगी जी लोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं बोला, हुँ। तो तुमको ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल देगा और सड़ा देगा वहीं पे। तो डर के मारे हम क्योंकि सब हम लोग सब्बो परवीन को जानबे नहीं करते थे। हम लोग को बोलता था जो उसको नाम बताओ तुम लोग को छोड़ देंगे और उसका नाम नहीं बताओगे तो तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे। तुम किसका लोग किसका नाम बताने बोल रहा था? सब्बो परवीन। ये कौन है सबोपर भी? सब्बो परवीन कौन है हम लोग को नहीं पता है। और वो तो उसके बारे में क्या फँसाने बोल रहा था पुलिस आपको? उसके बारे में बोल रहा था, इसके बारे में बोलो ये मेरा गार्जियन है, ये हम लोग को गलत काम करवाता है। हुँ, ऐसे बोला था तो हम लोग बोले जो हम लोग नहीं जानते हम लोग झूठा इल्ज़ाम कैसे लगाएँगे? हुँ, हुँ, हुँ। तो बोलता था तुम लोग नहीं बोलोगे, तुम लोग झूठ बोल रहे नहीं बोलोगे तो तुम लोग को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, तुम लोग जेल में चढ़ जाओगे। हम लोग को ऐसे डर दिखाता था, ये करता था। डराता धमकाता था और हुँ। बहुत टॉर्चर किया। बहुत टॉर्चर किया। क्या हाँ, टॉर्चर में कैसे क्या-क्या करता था? मारता-पीटता था बहुत। खाना देता था? खाना खाना नहीं नहीं देता था अच्छा से, खाली देता था तो एक ही टाइम देता था, खाली रोटी और भुजिया देता था और कुछ नहीं देता था। और कुछ नहीं देता था। नहीं। अच्छा आप इसमें एक बड़ा चौंकाने वाला बात बता रही हैं। देखिए सब लोग आपको देख रहा है, ठीक है? कल को अगर आप हमसे झूठ बोलेंगी चूँकि आप पीड़िता हैं, भाग के आई हैं। अब जब आप वहाँ से भागी थी तो बीना मानवी पटना में महिला विकास मंच चलाती हैं, महिलाओं के लिए काम करती है। ये इनके बारे में आपको कैसे पता चला? ये पता चला क्योंकि हम ट्रेन में बैठे थे हुँ, और भी लोग ये वीडियो देख रहे तो हम भी देखे। हुँ, तो बोला हम बोले कि हम भैया हम परेशानी में क्या आप ये मेरी मदद कर सकती है? इतना हुँ, चर्चा हो रहा है इनके बारे में। हुँ, हुँ, तो बोला कि हाँ बेटा तुम्हारा ये मदद मदद कर सकता है। हुँ, हुँ, तो हम बोले कि ठीक है भैया हमको इनके बारे में हमको बताइए हम मदद चाहते हैं इनके से। हुँ, तो बोला ठीक है, ये पटना में रहती है, हुँ, हुँ। वहाँ पे चले जाओ तुमको मदद मिल जाएगा। मदद मिल जाएगा। हाँ, तो हम वहाँ से स्टेशन से वहाँ से पकड़े पटना के
ट्रेन मतलब पकड़ी। ट्रेन पकड़े। हुँ, वहाँ से उतरे तो 2-3 दिन यहीं पे रहे। एक भैया हमको वहाँ पे देखा, तो हुँ, बोला कि बेटा तुमको मदद की ज़रूरत है, तुम कई दिनों से देख रहे हैं, हुँ, तुमको यहीं पे देख रहे हैं, तो क्या तुम मदद चाहती हो? तो हम बोले हाँ भैया हम मदद चाहते हैं, हमको बहुत परेशानी है। हुँ, तो बोले कि एक मैडम के पास तुमको हम ले जाएँगे, वहाँ पे तुमको सारा मदद मिलेगा। तो हुँ, हमको यहाँ पे लेकर आए। यहाँ पे लेके आए। हाँ, ठीक है। पटना स्टेशन पे कितना दिन आप रुकी थी? 2-3 दिन से। 2-3 दिन रुकी। मतलब कि 1 तारीख को आपको पूर्णिया में पकड़ा गया पुलिस के द्वारा? नहीं, 30 तारीख को रेड पड़ा था शायद, उसी में हम लोगों को उठा लिया, रास्ते चलते उठा लिया। 30 तारीख को। हाँ, तो तो गलती से आप 1 बोल दी, ठीक है। 30 तारीख को आपको उठाया 2 था। दिन वहीं पे रखा, 1 तारीख को कटिहार होम ले गया। कटिहार होम में ले गया, हाँ, ठीक है। वहाँ से आप 17 को भागी। हाँ। 17 को कैसे भागी? वहाँ पे सुरक्षा होता है, पुलिस वाला हाँ, होता है? पुलिस वाला तो नहीं था लेकिन बाहर में था गार्ड सब। हुँ, अंदर में लड़कियाँ बहुत थी, हुँ, हमको डर भी लग रहा था कहूँ हम भाग जाएँगे, पकड़ा जाएँगे तो फिर वही हमको बहुत मारे-पीटेगी हुँ, और यही काम में फिर धकेल देगी। हुँ, तो हमने सोचा से सारे लोग ऊपर हैं, हुँ, अब नीचे की रास्ता मतलब रास्ता था, हुँ, सारा बंद हुआ था। हुँ, प्लेट जो धोने जाते हैं वहाँ पे तो बड़ा दीवार था, हुँ। उसपे नीचे सामान था वहाँ उसी पे पैर रख कर ऊपर उसके फँस गई। फान गए हाथ आप भी फँस गई थी साथ? हाँ, तो रात रात के टाइम में भागी थी? हाँ, कितना बज रहा होगा उस समय? साढ़े 7 बजे। साढ़े 7 बजे। हाँ, वहाँ से भाग के फिर स्टेशन पहुँची। हाँ। हाँ, स्टेशन से कोलकाता चली गई। हाँ, वहाँ कितना दिन रही आपको ठीक-ठाक याद नहीं है। नहीं नहीं, याद है। कोलकाता से फिर ट्रेन पकड़ के पटना के लिए आई। हाँ, और बीना मानवी जी के बारे में कहाँ से पता चला आपको? हुँ, कोलकाता से ट्रेन पकड़ी थी उसी में? हाँ, ये बात आप सच बोल रही हैं? सच हाँ, बोल रहे हैं। सच बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे। ठीक है। अच्छा आपकी हिंदी सही है, आप हिंदू हैं ना? जी। ठीक है, आप मुसलमान हैं, हुँ, ठीक है। आपकी हिंदी मुझे सही लगी थोड़ी-सी मतलब ठीक है पूर्णिया साइड। आपकी हिंदी थोड़ी-सी बंगाली टाइप की है, आप बंगाल से बिलॉन्ग करती हैं क्या? नहीं हम असम का थे। असम के हैं, हाँ, तो पूर्णिया में रह रहे थे? हाँ। अच्छा। कारण असम में थी, वहाँ पे मेरा मम्मी-पापा नहीं था, हुँ, तो इसी वजह से हमको दूसरे घर में रखा गया था। वो घर में हमको बहुत मारता था, ये करता था। हुँ, इसी वजह से वहाँ से हम भाग के आ गए पूर्णिया में। हुँ, आके वहाँ पे एक आंटी मिला था हमको, हुँ, वो आंटी के साथ में गए, आंटी के साथ में हम झाड़ू-बर्तन करते थे। आंटी बहुत अच्छे से रखता था, उसका बेटी नहीं था, हुँ। इसी वजह से हमको बहुत अच्छा से रख रहा था। तो वहाँ से पूर्णिया क्यों आ गई जब इतने अच्छे से आप रह रही थी तो? पूर्णिया में हमको उतना अच्छा से रख रहा था। अच्छा पूर्णिया में रह रहे थे। हाँ, अच्छा। इसी वजह से हम वहाँ पे रहते थे। तो आपको पुलिस अब एक चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों के पीछे पुलिस क्यों पड़ी? ये एक से भी नहीं, तो मतलब उस दिन जब रेड पे हम लोग को पता नहीं रेड क्यों रेड की? कहाँ पे पड़ा था रेड? जब महिला थाना गए तो वहाँ पता चला से खोकसीबाग नहीं है, हुँ, हुँ। वहाँ पे रेड पड़ा और जहाँ पे गलत काम होता है। हाँ, वहाँ अच्छा। जहाँ पे गलत काम होता है, हुँ, तो मतलब 10 साल का बच्चा क्यों उठा लिया? अच्छा। उसको उसको बोला मेडिकल जब ले गए करने के लिए, हुँ, तो उसका मेडिकल हो गया, हुँ, जबकि वो 10 साल का बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है। हुँ, हुँ। उसको बोला कि इसे तुम गलत काम करती हो, धंधा करती हो, इससे भी धंधा करवाया गया है। अच्छा। ऐसा-ऐसा बोला जबकि उसका माता-पिता है, सब है। हुँ, फिर भी उसको नहीं छोड़ा 10-15 दिन उसको भी रखा, टॉर्चर किया, उसको बोला कि तुम भी धंधा करती हो, पीरियड होती हो। हुँ। बहुत तरह के गंदा-गंदा बात उससे पूछा गया। पूछा गया। हाँ, जो कि वो बच्चा बच्ची रो जानबे ना करता है कुछ भी। वो 10 साल का है तो उसको पता भी नहीं होगा ठीक से। हाँ, उसको कुछ भी पता नहीं था। कुन उसको भी ऐसे बोला हम लोग को भी झूठ-मूठ के बोला तुम लोग प्रेग्नेंट है, तुम लोग गलत काम करती हो, ये करती हो। ये सब बात हम लोग को भी कोई बोला। पुलिस वाला का नाम आपको याद है जो आपको उठाया था थाना मतलब गाड़ी में? नहीं पता है। पुलिस वाला का नाम याद नहीं है। यहाँ पे बैच होता है आप लोग उठाए तो देखी थी, कुछ पढ़ी थी? कुछ पढ़ने लिखने आता है? कहाँ तक पढ़ी हैं? हमको नहीं आता है। आप हम नहीं कहाँ पढ़े थे। नहीं पढ़ी हैं? नहीं, मेरा पढ़ी लिखी मम्मी हुई हैं? नहीं, मेरा मम्मी-पापा नहीं है, हमको कोई नहीं पढ़ाया कोई नहीं था। आप कुछ पढ़ी लिखी हैं? कितना तक पढ़ी लिखी पढ़े हैं? हैं 5 क्लास तक। 5 का कुछ नियम-वाम पढ़ लेती हैं? पढ़ लेते हैं लेकिन उतना नाम पढ़े थे वो हुँ। लेडीज़ पुलिस का और सर का भी नाम पढ़े थे लेकिन उतना अच्छा से याद नहीं है। हुँ, हुँ। अच्छा आप दोनों के साथ वो जो छोटी बच्ची जो 10 साल की थी हुँ। उसको भी उठाया गया था? हाँ, उसको आप भी लोग के ले गए। साथ ही रखा गया था? हाँ, नहीं दूसरा होम में रखा था लेकिन हुँ। एक साथ ले गए। एक साथ ले गया, हाँ, उसको दूसरा होम में रखा था। हाँ। ठीक है, 16-17 दिन जो आप बिताई, इसमें आपको खाना कम दिया जाता था, मारा-पीटा जाता था, कौन मारता था? वार्डन मारती थी या पुलिस वाला बाहर से आके मारते थे? नहीं, वहाँ पे स्टाफ था, लेडीज़ था स्टाफ। वो मारती थी। हाँ, किस लिए मारती थी? मतलब काम नहीं करती होंगी या कुछ ऐसा? हाँ, जब वो जिस समय हम वो थी शाम के 7:30 और 17 तारीख को रात में वो बात कर रही थी कि तुमको हम कहीं नहीं
किसी सर से बात कर रही थी, से 2 लड़की को हम छाँट के निकालेंगे, उन दोनों को आपके पास भेज रहे हैं। ये दोनों अच्छा से काम करके आ जाएगी। तो हम दोनों को लगा ऐसे क्या काम करने के लिए ये लोग बोल रहे हैं, भेज रहे हैं हम लोगों को। तो हमने पूछा मैम आप हम उन दोनों को कहाँ भेज रहे हैं? हम दोनों लड़कियों को कि और लड़की को क्यों नहीं? तो हम पूछे, तो बोली कि इसे चुपचाप काम करके आना है, जल्दी मतलब ज़्यादा बकवास करोगी, तो यहाँ आने के बाद बहुत पीटेंगे, मारेंगे, तो ऐसा आप बोली। आप गई थी फिर? नहीं गई, इसी के डर से हम सब भाग गए। इसी के डर से भाग गई। जिस हाँ, दिन भागी उसी दिन आपको कहीं भेज रही हम थी क्या? भेज रहा था इसलिए भाग गए। तो रात में भेजती वो? हाँ, रात में ही ऐसा ज़्यादातर काम होता है। अच्छा, पर वहाँ से लड़की अच्छा आप कभी सामने से देखी थी कि वहाँ से लड़की बाहर जाती है? सामने से नहीं देखा, रात में ऐसा काम उस शायद दिन होता आपको है। भी भेजा जाने वाला हाँ, था? भेजा जाने वाला था हम दोनों को। तो रात में 9-10 बजे भेजा जाता, उससे पहले ही साढ़े 7 बजे आप निकल ली? हाँ, हाँ? मतलब 12 न 3-4 बजे तक वो भर रात शायद जगले रहता है। हुँ। इतना हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। पूरा रात में इस तरह का गलत काम होता है। हाँ, वो लोग भी ज़्यादातर जगे ही रहते हैं और और वहाँ वहाँ पे छोटा-छोटा लड़की भी है, वो सब भी प्रेग्नेंट है और बच्चा भी है गोदी में। ये आप देखे हैं? हाँ, मैं हम लोग का आँख का सामने में सब बोले जे शादी करके आया। बहुत छोटा-छोटा लड़की, हम लोग से छोटा-छोटा लड़की है। आपको आप ये सब देख के आपको लगा कि वहाँ पे बच्चा-उच्चा बेचने का भी धंधा होता होगा? पहले बच्ची को प्रेग्नेंट किया जाता होगा, फिर बच्चा उसका जब होता होगा तो उसको बेचा जाता होगा? उतना ये मतलब हमको आपको नहीं शक पता। हुआ थोड़ा-सा दिमाग में चूँकि आप हमको महिला हैं, नहीं लड़की हुआ जो वो सब बच्चा रख के क्या करेगा? खाली छोटा-छोटा बच्चा जो है गोद में? हाँ, वही सब गोद में है और प्रेग्नेंट जो है वही सब है। और पागल सबसे बाथरूम साफ करवाया जाता, हम लोगों को भी कहा गया हुँ, से बाथरूम साफ करो, अगर बाथरूम नहीं साफ करोगी तो तुमको बहुत मारा पीटा जाएगा हुँ। और तुम सच नहीं बोल रही इसलिए तुमसे 4-5 दिन बाथरूम साफ करवाया जाएगा, अगर सच नहीं बोलोगी तो। हम बोले कि सच जो बोल रहे हो आप नहीं मान रहे तो हम क्या करेंगे? झूठ बोलेंगे? झूठ बोलना हमारे फितरत में नहीं है। अच्छा, तो आप इतनी समझदार हैं, सारा कुछ हो गया। अब एक बात बताइए आप क्या चाहती हैं? यहाँ बीना मानवी जी से बात हुई आपकी? हुई बात। तो क्या बोली मीना जी? वो क्या बोली हमारे अच्छाई के लिए बोल रही थी। वो तो अब बोल तो पुलिस वहाँ से शायद से मुझे समझ में आ रहा है कि पुलिस वहाँ से चली है आपको लेने के लिए। नहीं जाएँगे हम लोग क्योंकि नहीं जाएँगे वहाँ पे बहुत अत्याचार करता है, दवाई-ववाई खिलाता है, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। मर जाएँगे लेकिन वहाँ पे नहीं जा सकते। अच्छा, आप बोल रही थी कि रात में आपको जब दवाई खिला के आपको नींद का दवाई सबको दिया जाता है, ये कन्फर्म है आप? मतलब आपको पता है कि कल ऐसे तो हम लोग न्यू लड़की गए थे, कोनो हम लोग को इतने को दवाई जो दिया था वो तो हमको याद है। वो नींद पड़ने के बाद कुछ भी हुआ हम लोग को याद नहीं है। कोनो सुबह जब उठते हैं तब देखिए देह हाथ पूरा दर्द हो जाता और सुबह 5 बजे उठ के हम लोग को नहला देता है। तो नहलाती थी तो आप जैसे कि आप बोली कि देह हाथ दर्द कर रहा है, ये आपको महसूस होता था? हाँ, महसूस होता था कोनो कुछ बोलने नहीं पाते थे, मारता है बहुत ज़्यादा। बॉडी में आपने कभी चेक नहीं किया कोई निशान वगैरह? नहीं, ये सब चेक नहीं किए। नहीं किए। नहीं। जब इतना आपके साथ अत्याचार हो रहा था, अगर मेरे साथ होता तो हम तो पूरा सही तरीके से जाँचते ना, तो आपने कभी कोशिश नहीं किया कि आपके साथ क्या हो रहा था? हम लोग कैसे ये करेंगे? हम लोग को तो दवाई खिला के ये करवा के सुबह रखते हैं। उठने के बाद? सुबह उठने के बाद नहाला जाता, नहाला के तो बाद क्या हम आप लोग पुलिस वालों पे आरोप लगा रही हैं कि आपके साथ वहाँ पे रिमांड होम में गलत हो रहा था? रिमांड होम सरकारी होता है, ठीक है? तो आप जो ये आरोप लगा रही हैं कि आपको रात में दवाई दिया जाता, सुबह में उठती थी आपका शरीर दर्द कर रहा था, तो जब शरीर आपका दर्द कर रहा था तो आप शरीर अपना देखती भी हो, चेक करती होंगी ना? तो आपको कुछ वैसा नज़र नहीं आया, कुछ ऐसा निशान नहीं? हमको लगा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, हमको लगा ऐसा। हुँ। क्योंकि मेरे शरीर के साथ अगर कुछ होगा तो हाँ, हमको तो लगेगा ना, हाँ। आपको लगा? पुलिस पे हम आरोप नहीं लगा, जो हमारे साथ सच्चाई हुआ वही बता रहे। वही बात हम भी बोल रहे हैं, हाँ, क्योंकि जहाँ आप रह रही हैं वो सरकारी जगह होता है, ठीक है? तो आप जो आरोप लगा रही हैं वो डायरेक्ट सरकारी आदमी पे लगेगा, आप लगाएँ या ना लगाएँ, वही उसी जगह पे हो रहा था ना। अगर मान लो कि मैं थाने में रहूँगा और मेरे साथ कुछ गलत होगा, तो थाने में जो मौजूद पुलिस वाले होंगे उन्हीं पे उँगली उठेगी ना, बाहरी आदमी पे तो उठेगी नहीं। हम मतलब छोटा बात नहीं, हम भी सोच समझ के बोल रहे हैं, हम पुलिस वाले पर आरोप चाहे कुछ भी लगा जो रहे भी हैं, है लेकिन लग रहा है ना। लग हुँ, रहा है, हुँ, लेकिन हम झूठ नहीं बोल, जो हमारे साथ हुआ वही बोल रहे हैं हम। कल को ये बात तो नहीं है ना कि अभी आप बयान दे रही हैं, सारे दर्शक देख रहे हैं, उसके बाद आप बदल जाएँगी, कहेंगी कि नहीं वैसा नहीं है, जो हम बोल रहे हैं वही सच है, आगे भी ऐसा ही बोलेंगे। अभी बीना जी से बात हुई तो क्या बोली? बीना जी चली गई तो फिर क्या बोली? पुलिस वाला आएगा तो फिर तो आपको उठा के ले जाएगा, उसके पास तो पावर है। नहीं, तो फिर? वो बोली कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, हुँ, तुम सच बोलो, हुँ, सच के साथ लड़ो। हुँ। वो बोला वो लेने आएँगे तो तुम बोला कि मैं नहीं जाऊँगी उसके साथ, अगर उसके साथ मैं जाऊँगी तो फिर वैसा ही मेरे साथ होगा और वैसा ही दलदल में जाके मैं फँस जाऊँगी। तो वहाँ और लड़कियों के साथ ऐसा होता है ये आपको लग रहा है? हाँ, लग रहा है। लग रहा है। तब ना प्रेग्नेंट है वहाँ की लड़की, अब प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है। हाँ,
तो ये इस तरह की घटनाएँ जो हैं जब मेरे सामने में आती है तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ के पीछे बहुत सारी सच्चाई है और बहुत सारी सच्चाई के पीछे भी एक सच्चाई होती है। अब सवाल है कि ये दोनों जो आरोप लगा रही हैं शेल्टर होम पे मतलब जो रिमांड होम पे, रिमांड होम दर्शकों मैं आपको बता दूँ जो जिन लोगों को नहीं पता होगा रिमांड होम वो होता है जहाँ पे जुवेनाइल जो अंडर 18 जो बच्चे होते हैं आइदर वो लड़की हैं या लड़के हैं, अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो सरकार उनको रिमांड होम भेजता है जहाँ पे उनको समझाया-बुझाया जाता है चूँकि बड़े जेल में अगर बच्चे को भेज दिया जाए तो वहाँ बड़े-बड़े अपराधी होते हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इस वजह से रिमांड होम बनाया जाता है। हालाँकि इन दोनों का आरोप सीधे तौर पे प्रशासन और पुलिस पे है कि प्रशासन पुलिस इनको रास्ते से उठाती है बिना कोई वजह बताए हुए और इनसे जबरदस्ती कहती है, जो सारा बात इन्होंने बताया उसको मैं फिर से रिपीट करूँगा तो उतना ही समय लगेगा। तो इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से जो यहाँ की पटना पुलिस है, पटना के डीआईजी हैं, एसपी हैं, सबसे अनुनय करना चाहूँगा कि इस तरह के जब मामले आते हैं तो उच्चाधिकारी जो हैं, जो आला अधिकारी हैं, उनको समझने की ज़रूरत है और खासकर मुझे सबसे बड़ी बात लग रही है कि नीतीश कुमार जी की सरकार में जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात होती है, आए दिन इस तरह की चीज़ मैं देखता हूँ, खबरें चलाता हूँ, फिर खबरें पुरानी हो जाती है। बहरहाल इस पूरे खबर में आप बने रहिएगा और जो भी अपडेट होगा मैं बताऊँगा। हालाँकि मेरी जानकारी में ये पता चला है कि वहाँ की जो पुलिस है, इन लोगों को फिर से रिमांड होम ले जाने के लिए वहाँ से चल चुकी है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि बीना मानवी के संरक्षण में आई हूँ, अब यहाँ से नहीं जाऊँगी, नहीं तो मेरे साथ वही कुकृत्य जो लगातार 16-17 दिन तक इनके साथ हुआ रिमांड होम में, वैसा इनके साथ फिर से रिपीट होगा और बहुत गंभीर आरोप ये लगा रही हैं। ये मामला संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहें हमारे साथ।